कुछ नहीं और आया फटाफट मेरे को, मतलब एक सुई का दर्द, मेरे को निडल से बहुत डर लगता है, मैं बचपन से इंजेक्शंस वगैरह से बहुत डरती आई हूँ। तो गुरुजी ने इतना इजीली मेरा ब्लड चढ़वा दिया। अच्छा मैं डर रही थी, गुरुजी, अच्छा गुरुजी का स्वरूप मेरे साथ हर वक्त रहता है। ऑफिस में मेरे गुरुजी साक्षात विराजमान है, वहाँ पे मैंने छोटा सा उनका एक ऑफिस के अंदर कहते हैं ना कि गद्दी लगाई हुई है, गुरुजी विराजमान है, वो अब मेरे साथ हर समय रहते हैं। पॉकेट स्वरूप में गुरुजी मेरे साथ रहते हैं और घर में तो एक एक कोने में मेरे गुरुजी विराजमान है। अब हुआ ये कि उन्होंने मुझसे कहा कि आप लेट जाओ बेड पे, आपको ब्लड चढ़ेगा। अब ब्लड चढ़ रहा तो उससे पहले वहाँ पे और पेशेंट्स भी थे, वो उनके भी ब्लड चढ़ रहे थे और इतना नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल, सब कुछ इतना बढ़िया। ये ब्लड चढ़ना शुरू हुआ तो ब्लड चढ़ते समय मेरे को डर था कि कहीं ये रिएक्शन ना कर जाए, कहीं मुझे और कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और मैंने गुरुजी का स्वरूप, जो मेरे छोटे से एक कहते हैं ना छोटा सा पाउच है मेरा ग्रीन कलर का, उसके अंदर गुरुजी का स्वरूप, और मैं बस कहे जा रही हूँ गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, प्लीज़ मेरा ध्यान रखना, क्योंकि मेरी फैमिली में अब कोई भी नहीं है, यही फैमिली मेरी फैमिली है और आप मेरे पिता हो। मैंने अपनी माता जी को तो कभी भी अपनी आंखों से नहीं देखा, मैं बहुत छोटी थी जब आपने अपने पास उनको बुला लिया था। पापा मेरे 2010 में गुरुजी के चरणों में चले गए थे और बचा मेरा परिवार, और मैं अपने परिवार से बेहद प्यार करती हूँ, बेहद, क्योंकि गुरुजी ने नियामत दी है। मेरा परिवार मुझे बेहद प्यार करता है, बेहद प्यार। तो अब क्या हुआ, मेरे को जैसे जैसे खून चढ़ना शुरू हुआ, सुबह के हम निकले थे घर से करीबन 9 साढ़े 9 बजे, और अब बच्चे यहाँ पे टेंशन में, ठंडी भी बाहर बहुत हो रही, हमने अपने बच्चों को इन्फॉर्म कर दिया। तो बड़े वाले बेटे को मेरे हस्बैंड ने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसे ऐसे ना, अभी पता नहीं है डॉक्टर छुट्टी भी देगा कि नहीं देगा, क्योंकि 3 डेज कंटिन्यू, एक दिन में सारी बॉटल्स तो आपको क्या कहते हैं नहीं दी जा सकती, तो एक दिन में एक बॉटल चढ़ेगी, फिर एग्जामिन होगा कि आपकी बॉडी ने कितना खून खुद से बनाया और ये ब्लड कितना चढ़ा, ये सब चीज़ें एग्जामिन होती है हर एक खून की बॉटल चढ़ने के बाद। अब हुआ ये कि मेरे बेटे को जब इन्फॉर्म किया तो वो भी थोड़ा घबरा गया, वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहा है इज शी इज़ ऑल राइट। मेरे हस्बैंड ने कहा कि हाँ वो ठीक है, अभी तुम चिंता मत करो, कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अच्छा, तो गुरुजी ने सारे मतलब घर के हर बच्चों को ऐसा बना रखा है कि वो अपने आप को भी संभालते हैं और घर भी संभाल लेते हैं, ठीक है। गुरुजी हर पल अंग संग जिसे कहते हैं ना, वो हैं इस घर में। अब मेरे को एक बॉटल जब जैसी चढ़ी तो उस समय 10:30 हो गए थे रात के। अब माय हस्बैंड से कि रात को हम हॉस्पिटल में तो नहीं रहेंगे, क्योंकि गुरुजी भी घर पर है, बच्चे भी हैं और बच्चों को भी देखना पड़ेगा, और आप कब आओगे? तो उन्होंने कहा कि देखो हम डॉक्टर के पास ही जा रहे हैं, उसका जो ब्लड चढ़ना था वो ब्लड तो चढ़ गया है, पर है ना अभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर क्या कहता है, डॉक्टर को हम रिक्वेस्ट कर देंगे भाई हमारे घर पे बच्चे हैं, इस वजह से हम डेली आ सकते हैं अगर आप हमें अलाउ करो तो। और डॉक्टर इतने नाइस, मतलब सारी जो कहते हैं ना कि कहते हैं एक रास्ता सा बिछाया था, एक कालीन सा जो बिछाया गया था, वो सिर्फ गुरुजी की वजह से था। मेरे को एक ड्रिप चढ़ा, एक बॉटल चढ़ा, मुझे छुट्टी भी मिल गई वहाँ से। उन्होंने कहा कल आप 10 बजे से पहले वापस आ जाना और ये आपका बेड है, ठीक है। हम निकले हॉस्पिटल से, हमने कैब किया, हम घर के लिए निकले, गुरुजी का शुक्राना किया। जैसे मैं बाहर निकली, आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे वॉमिट सी आ रही, पर कुछ नहीं हुआ। और कैब आई हमारी, कैब मुझे अपने घर ले आई। घर आते ही मैं बिल्कुल आराम से चल कर आ रही थी, जो प्रॉब्लम मेरे को ब्रीथिंग की हो रही थी और मेरा सांस टूट रहा था, वो सब मेरा शुरू हो चुका था ठीक होना। अब मैं घर के अंदर जस्ट मैंने एंटर ही किया है, और एंटर करने के बाद आई वॉज फीलिंग लाइक कि मुझे वॉमिट आ रही है और सर चकरा रहा है। तो जल्दी से मैंने वॉमिट किया, उसके बाद आई वॉज फीलिंग लाइक कि हाँ अब मैं ठीक हूँ। मैंने एक चपाती खाई गुरुजी के नाम से, गुरुजी का ही मतलब जो लंगर प्रसाद था वही मैंने खाया, और जो मेडिसिन मुझे वहाँ हॉस्पिटल से मिली थी वो मैंने खाई, और उसके बाद मुझे बोला गया कि अब तुम सो जाओ। मैं सो गई, और सुबह जब मैं उठी, मेरे को कितने 1.5 महीने बाद मुझे नींद आई थी, इतनी सुकून की। और मैं गुरुजी के स्वरूप को देख के बस ये कह रही, गुरुजी आज तो मुझे अच्छी नींद आएगी ना, प्लीज़ आज तो मुझे अच्छी नींद आ जाए। और गुरुजी ने इतनी मीठी नींद, इतनी सुकून की नींद दी मुझे कि सुबह मुझे 10 तो क्या, मैं 12 बजे तक नहीं उठी। माय हस्बैंड वाज सेइंग तुम उठ जाओ, डॉक्टर की जाना है। एंड आई सेड कि प्लीज़ आज का डॉक्टर से बात करके ब्रेक ले लो, मुझे बहुत नींद आ रही है, क्योंकि 1.5 महीना मैं सोई नहीं। जैसे कहते हैं ना एकदम कोई मंत्र जाप कर रहा है या फिर तांत्रिक विद्या चल रही हो, वो लोग नहीं सोते, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। मैं सोई नहीं थी 1.5 महीने से, और जो मुझे नींद आई, फिर डॉक्टर ने बोला अब एक काम करो, आज तो सैटरडे है और संडे है, तो संडे और सैटरडे आप रहने दीजिए, अगर इफ़ शी इज़ फीलिंग बेटर, मच बेटर देन बिफोर, तो आप उनको रेस्ट करवाइए, आप उनको मंडे को लेकर आइएगा,
ठीक है, मेरे को 2 दिन रेस्ट के भी गुरुजी ने दिया, और जहाँ मैं लेटूँ वहीं मुझे नींद आ जाए, जहाँ मैं लेटूँ वहीं मुझे नींद आ जाए। ठीक है, और मेरे को मेडिसिन दी जाती, मुझे जल प्रसाद भी दिया जाता है, और मुझे लंगर प्रसाद भी। हमारे घर में लंगर प्रसाद ही खाया जाता है। गुरुजी को जो भोग लगा वो पूरे खाने में मिला दिया जाता है, और रात का जो जल होता है गुरुजी का जल प्रसाद, उसे पूरे पानी में मिला दिया जाता है। हम पूरे एक दिन वही यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हुआ ये कि मंडे को मुझे जाना था। मेरे हस्बैंड बोले तुम्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा कि तुम बीमार थी। मैंने कहा ये सब गुरुजी की नियम, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। हम मंडे गए फिर ट्यूसडे गए। मुझे दोनों बॉटल्स चढ़ी। अब मेरे हस्बैंड ने, आप सोचिए 4.5 यूनिट मेरे अंदर खून था, 3 बॉटल चढ़ना था, डॉक्टर ने 2 ही चढ़ाई और बोले कि अब इनको ज़रूरत नहीं है, आप एक काम करो एग्जामिन करवा लो कि इनके अंदर ब्लड कितना बना अपनी ही बॉडी के थ्रू, और हमने जो चढ़ाया उससे मुझे सांस नहीं टूट रही, कुछ नहीं हो रहा। और मैं वहाँ पे लोगों को सत्संग सुना रही हूँ और गुरुजी के बारे में बता रही हूँ। पता है हमारे गुरुजी ऐसे, पता है हमारे गुरुजी ऐसे, मेरे को तो मेरे गुरुजी यहाँ लेकर आए। और आपको पता है 6 से 7 घंटे लगते हैं 1 यूनिट ब्लड चढ़ने में आपको। अब हुआ ये कि मैं तो सत्संग पे सत्संग सुनूं, आंख बंद करूं और सत्संग लगा लूं अपने मोबाइल पे, और कान पे अपने ईयर प्लग्स लगा लूं और सत्संग सुनती रही मैं। मतलब जब मैं हॉस्पिटल में थी, सत्संग या मंत्र जाप, और बार बार जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, मुझे कुछ नहीं होना। पर अपनी ज़िद की वजह से मैंने अपनी तबीयत ख़राब करी, और गुरुजी मुझे 2-3 महीनों से बोल रहे थे टेलीपैथी के ज़रिए सुधर जा, और इंटरनल भी मुझे ऐसा आ रहा था कि अब मैं नहीं बचूंगी, अब मैं बिल्कुल नहीं बचूंगी। पर गुरुजी की रहमत देखिए, जहाँ 3 यूनिट मुझे चढ़ना था वहाँ मुझे 2 ही यूनिट चढ़ा। और डॉक्टर ने जब बोला कि आप एग्जामिन करवा के लाइए इनको, और कितना यूनिट हुआ है वो रिपोर्ट ला के दीजिए। अब 4.5 यूनिट पे अगर 2 यूनिट चढ़ा है तो 6.5 होना चाहिए ना, पर मेरा 7 यूनिट से ज़्यादा आया। और तो ये रहमत सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते हैं, ये चमत्कार सिर्फ मेरे गुरुजी कर सकते हैं। और गुरुजी ने मुझे जो चंगा भला किया है कि आज मैं फर पूरे घर के अंदर कभी कुछ कर रही हूँ। मेरे बच्चे मेरे हाथ के खाने के लिए तरस गए थे। मेरी जो मेड है वो गुरुजी ने इतनी अच्छी दी है, वो मतलब पूरा सब कुछ संभाल लेती है। मैं नहीं होती तो उतने टाइम में, जितने टाइम में वो दूसरे घरों में काम करके आती है, और जाने से पहले पूछती है दीदी आपको कोई काम तो नहीं है। जिसमें मुझसे बड़ी हैं वो, मैं भी उनको दीदी बोलती हूँ और वो भी मुझे दीदी बोलती है। और वो